नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग राज न्यूज, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं देश और दुनिया के तमाम ताजा तरीन खबरों से। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलकर सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी को संबोधित करते हुए बीजेपी को लेकर अपनी जमकर भड़ास निकाली। दीदी ने जनता से कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार आई है, तब से लेकर आज तक जांच एजेंसियों के नाम पर लगातार मनमानी कर हिटलर शाही शासन की याद दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने मोदी स्टाइल में जनता से पूछा कि भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मोदी सरकार की ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय के साथ सीबीआई को बीजेपी और एनडीए में कोई भ्रष्ट, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला मंत्री, विधायक, नेता नजर नहीं आता क्या? जबकि बीजेपी और उनके समर्थक पार्टियों के मंत्री, सांसद, विधायक, नेता लगातार करोड़पति से अरबपति और खरबपति बनते जा रहे हैं। भाजपा नेताओं के द्वारा जो संपत्तियां अर्जित की जा रही हैं, उन पर ना तो ईडी और ना ही सीबीआई छापामार कार्यवाही करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी हो, आप पार्टी हो, शिवसेना हो या अन्य पार्टियां जो मोदी और अमित शाह का विरोध करती है, बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, उन पार्टियों पर ईडी और सीबीआई छापा मारती है और वहां से भारी भरकम बेनाम करोड़ों और अरबों की संपत्तियां जब्त की जाती हैं। मैं आज बीजेपी की गुलाम जांच एजेंसियों को आगाह करती हूं कि आज बीजेपी सत्ता में है तो भाजपा विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और कल जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में नहीं होगी तब क्या होगा? तब यही जांच एजेंसियां बीजेपी के मंत्री, नेताओं और संतरियों के भी यहां छापे मारकर वहां से भी अरबों खरबों रुपए बरामद करेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने आज ब्लैकमेलिंग की परिपाटी जो डाल दी है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने जनता से भी इस विषय में अपनी राय देने को कहा, जिस पर जनता ने दीदी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सही है, कल जब बीजेपी की सरकार नहीं होगी तब यही जांच एजेंसियां बीजेपी के लोगों को कान पकड़कर घसीटते हुए लाएंगी, जिनको वे आज बेइज्जत कर रही है। उनका बदला लिया जाएगा, वह दिन दूर नहीं है, अब बहुत ही जल्द वह दिन आने वाला है, क्योंकि 2024 में बीजेपी का अंत होगा और विपक्ष को सत्ता मिलने वाली है। तब बताएंगे कि कौन कितना ईमानदार है। आज मोदी शाह के हाथ में बाजी है, कल हमारे हाथ में होगी। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी और उसके समर्थकों की एक करतूत को बताते हुए आगे कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान एक पंडाल में असुर के स्थान पर महात्मा गांधी के जैसी एक मूर्ति प्रदर्शित की गई थी और गांधी जी का सार्वजनिक मंच पर अपमान किया गया और अनेकों गांधी जी की मूर्ति को असुर का आकार देकर राक्षस भी बताया गया। यह सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, मोदी शाह की देखरेख में किया गया, पर सभी चुप हैं। आखिर क्यों? क्या राष्ट्रपिता का अपमान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद ही करवा रहे हैं? नहीं तो जिन लोगों के द्वारा महात्मा गांधी का खुले मंच पर अपमान किया गया, उन्हें क्या सजा दिया जाना चाहिए और अभी तक सजा क्यों नहीं दी जा रही? दोस्तों, दीदी ने जनता से पूछा क्या सजा दी जानी चाहिए, जिस पर जनता ने एक सुर में कहा, अब 2024 में हम जवाब देंगे। दीदी ने भी इन सभी वाक्यों को दोहराया और कहा कि ऐसी शर्मनाक हरकत का जवाब तो जनता ही देगी, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी हदें पार कर दी है। मुझे अपनी जनता पर ही भरोसा है और जनता का ही सहारा है, इसीलिए मैं चुप बैठी हूँ। आपको बता दें, बीजेपी के शहर पर यह कृत्य हिंदू महासभा ने किया और पंडाल में देवी दुर्गा के द्वारा मारे गए असुर के बजाय महात्मा गांधी के जैसी एक मूर्ति लगाने पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दोस्तों, गांधी के साथ पश्चिम बंगाल में इस तरह का अत्याचार आज पहली बार नहीं हुआ। पिछले 15 वर्षों से बीजेपी हिंदू महासभा के संरक्षकों को द्वारा इसी तरह का खेल महात्मा गांधी को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, पर ममता बनर्जी को इस बात का कभी बुरा नहीं लगा। जब मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई उनके मंत्रियों पर, उनके परिवार पर घेराबंदी कर छापे मारकर जेल में डाल रही है, तब ममता को महात्मा गांधी की याद सताने लगी और वह बार बार अपना दुखड़ा रो रही हैं, क्योंकि बीते कुछ महीनों में टीएमसी के कई नेताओं को ईडी और सीबीआई की ओर से गिरफ्तार करने के बाद ही ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद अगस्त के महीने में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी पूरे भारत में निर्वाचित दूसरी पार्टियों की सरकारों को हटाने के लिए काले धन और केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि उनमें हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें। ममता ने आगे कहा कि मोदी शाह की बीजेपी खुद ईमानदार बनकर सबको चोर बता रही है। वे इस तरह के प्रचार कर रहे हैं जैसे टीएमसी में हम सभी चोर हैं और केवल बीजेपी और उनके सत्ता में बैठे हुए नेता पवित्र हैं। मैं राजनीति में न होती तो उनकी जुबान काट देती। और बात
भी सही है। बीजेपी के अरब तो छोड़ो, खरबपति मंत्री, सांसद, विधायक जो कभी भिखारी हुआ करते थे आज धन कुबेर बने बैठे हैं, पर ईडी सीबीआई को वह नजर नहीं आते। ईडी को तो टीएमसी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल, भट्टाचार्य ही नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर दीदी नाराज हैं। और दोस्तों जायज भी है, क्योंकि केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां कुछ जरूरत से ज्यादा त्रिकालदर्शी बनकर विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में जुटी हुई हैं। दोस्तों मोदी सरकार की त्रिकालदर्शी ईडी सीबीआई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।